ये है गेट माई हार्वेस्ट गार्डन ब्लॉग 11 और मैंने बनाया है NPK फर्टिलाइजर घर पर। मैंने आपको कुछ दिखाना है। बहुत सुंदर सा फूल है तो सर्दियों का फूल, लेकिन इस टाइम पे जाके उसमें फूल आए हैं। देखो, फूल का नाम है जिप्सोफिला या बेबीज ब्रेथ। सीड से उगाया है मैंने। कितने प्यारे फूल हैं इसके, बहुत सुंदर लग रहा है ना। वाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, लेकिन बहुत प्यारे। किसी ने लिखा था कि ये जो टाइम्स हैं इसमें तो इतना कंपटीशन है और ये जो इंडिया पाकिस्तान टेंशन है ये नहीं होनी चाहिए थी इस टाइम पे, ये वॉर के टाइम्स नहीं हैं। कल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो इस चीज़ को एड्रेस कर ही दिया। वॉर के टाइम्स नहीं है, लेकिन टेररिज्म के टाइम्स भी नहीं है ना। बाकी जहाँ तक सवाल है कि टफ टाइम्स हैं तो बच्चों की डेवलपमेंट सही नहीं होगी, लाइफ में इंस्टेबिलिटी आ गई है। एक बात बताऊँ मैं, स्मूथ सीज नेवर मेड अ ग्रेट सेलर। मतलब जो शांत समंदर होते हैं ना, बस नॉर्मली चलते जाना है। उसके फिर जो सेलर्स होते हैं, जो शिप चलाते हैं, कैप्टन्स होते हैं जो समुद्री जहाज चलाते हैं, वो स्किल्ड नहीं होते। उनको कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं मिलता कि तूफान आ जाए तो क्या करना है, अगर बहुत ज़्यादा जो है रफ सी है, बहुत ज़्यादा लहरें बड़ी बड़ी हैं तो क्या करना है। इसीलिए कुछ चैलेंजेस, कुछ अनसर्टेनिटीज़, कुछ हार्ड टाइम्स ज़रूरी है लाइफ में। हमारा कैरेक्टर बिल्ड होता है ऐसे टाइम्स में, तो बच्चों को भी ये टाइम्स पता होने चाहिए। लाइफ ऐसे तो नहीं चलती ना, लाइफ का ग्राफ कभी ऊपर है कभी नीचे है। तो ये चीज़ें जो है पता होना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, एक लिमिट तक। जो वॉर टॉर्न कंट्रीज होती हैं, हालत तो कोई अच्छी नहीं रहती ना, लेकिन छोटे मोटे चैलेंजेस हमारी गवर्नमेंट्स हैंडल कर रही हैं। वो चैलेंजेस के टाइम्स में जो हमें कहा जा रहा है हमें करना है, वो टाइम्स हमारा कैरेक्टर बिल्ड करेंगे। जिस बच्चे ने ऐसे टाइम में भी पढ़ना है या अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है, एडल्ट्स के लिए भी ये लागू होता है, वो करेंगे। इन चीज़ों का उन पर ना कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आने वाला। प्लांट्स के केस में भी तो ऐसे ही होता है। आंधी तूफान या और मुश्किलें कुछ प्लांट्स को पनपने से, ग्रो करने से रोक नहीं पाती हैं। होता है ना ऐसा, क्योंकि भगवान जी ने उनके लिए सोचा होता है कि अगर ये पौधा हिम्मत दिखाएगा तो मैं इसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग आने दूंगा सभी मुश्किलों के बावजूद। इनफैक्ट जो प्लांट्स आंधी तूफान में पलते हैं, बाहर पलते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी जड़ें ज़्यादा मजबूत होती हैं। घर के अंदर जो प्लांट्स होते हैं ना, कहा जाता है अक्सर कि उन्हें हिलाओ या फ़ैन ऑन करो बीच बीच में, जिससे कि उनको आदत पड़े, बाहर जैसा माहौल मिले और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। देखो, ये कुछ काले चने ना हार्वेस्ट नहीं हुए थे तो वो यहाँ गिर गए थे, वहीं पे ही रूटिंग हो गई है और चने का साग आना शुरू हो गया है यहाँ पे भी। वैसे ये करेक्ट टाइम नहीं है इन्हें उगाने का। आपने एक्सपेरिमेंट करना है तो कर लो। किचन में से ही काले चने भिगो देना एक रात पहले और फिर लगा के देखो। ये देखो, ज़्यादा डीप भी नहीं गया है लेकिन उगना शुरू हो गया है। ये वाला भी यहीं पे गिर गया है, ये भी स्प्राउट कर जाएगा। तो घर पे उगाए जा सकते हैं आसानी से। मैं तो हर साल लगाती हूँ, वीडियोज़ में भी कवर करती हूँ। हम इसे तर कहते हैं, इंग्लिश में इसे इंडियन कुकम्बर कहा जाता है। आपके वहाँ क्या कहते हैं? आप मुझसे अक्सर पूछते हो ना मेरे हार्वेस्ट का राज, इतने प्यारे फ्लावर्स कहाँ से आते हैं, सब्जियाँ कैसे उगती हैं इतनी हेल्दी। यही है राज, कंपोस्ट। घर पर कंपोस्ट बनानी शुरू करो। गेट माई हार्वेस्ट की डिटेल वीडियोज़ हैं। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि कंपोस्ट तो बन रही है लेकिन उसके अंदर से पानी नहीं निकल रहा। गर्मियों में ये कॉमन है। सर्दियों में कंपोस्ट टी जिसे कहते हैं हम, कंपोस्ट का पानी जो है वो ज़्यादा निकलता है क्योंकि ठंडी होती है। फॉर ऑब्वियस रीजंस इवेपोरेशन कम होती है। गर्मियों में बैलेंस सही है आपकी कंपोस्ट का, कोई स्मेल नहीं आ रही है, अच्छी तरह से डिकम्पोज हो रही हैं चीज़ें, तो आपको पानी निकलने की टेंशन नहीं करनी है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है पानी जो है वो निकल रहा है, साथ के साथ जो है इवेपोरेट होता जा रहा है, सूखता जा रहा है। तो कंपोस्ट में से पानी निकलना एक क्राइटेरिया नहीं है। कब निकलेगा पानी? गर्मियों के अंदर पानी की क्वांटिटी काफ़ी कम रहने वाली है कंपोस्ट में से, तो वो नॉर्मल है। पर ही मैंने अपनी ये कंपोस्ट टी बनाने वाली बाल्टी या ड्रम कह लो रखा हुआ था। अब इसे नीचे लेके जाना है, लेकिन पहले हर्ब गार्डन में 2-3 काम करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने सीड्स लगा दिए थे बेसिल के, और बेसिल आ रहा है इस
इस वाले गमले में सीड्स तो ज़्यादा लगाए थे, मुझे लगता है कि थोड़े से लेट जर्मिनेट हो रहे हैं कुछ सीड्स। ये लेने थे, मुझे नज़र आ रहे थे कि चेरी टोमेटोज़ जो हैं वो रेडी हैं और मैंने हार्वेस्ट नहीं किए हैं। ये एक्स्ट्रा प्लांट्स थे बेसिकली जो मैंने यहाँ लगा दिए थे बालकनी में। प्याज देख लो, सेफ हैं, सूख रहे हैं यहाँ पर। और मुझे बताना आपने इतना बड़ा प्याज जो है देखा है? ये देखो साइज देखो, एक प्याज कम से कम 4-5 प्याज के बराबर है। पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था कैसे हमने इन्हें बारिश से बचा लिया। अभी यहाँ पर स्प्रिंकलर लगाने हैं, ये अपने आप से पानी देते रहते हैं। एक कहावत है, गेट सो फोकस्ड वाटरिंग योर ओन ग्रास दैट यू डोंट हैव टाइम टू चेक इफ समवन एल्सेस इज ग्रीनर। मतलब अभी तो मैं सच में ही ग्रास में पानी देने वाली हूँ, लेकिन अपनी लाइफ और अपनी चीज़ों में, अपने गोल्स में इतने बिजी हो जाओ कि किसी और की चीज़ें कैसी हैं, किसी का घर कैसा है, किसी का गार्डन कैसा है, इसमें ध्यान ही ना जाए। कुछ पॉजिटिव सीख सकते हो तो सीखो, एंड दैट्स इट। मेरी लाइफ में ये चीज़ बहुत अप्लाई होती है। मैं सच में बॉदर नहीं करती क्या चल रहा है आसपास। और पता है सबसे स्पेशल बात क्या है? ये गार्डन का न्यू वाला पार्ट था, पहली बार लॉन मोइंग हुई है यहाँ पे। मतलब ग्रास चल गया है और अब इसके ऊपर हमने लॉन मोअर चलाया है पहली बार। अब ये जो लॉन इधर आ गया ना, यहाँ उग रहा है, इसकी एजिंग करनी ज़रूरी है। और उसके लिए मेरे पास है ये इसके साथ एजिंग करनी है। कैसे? ये देखो, क्योंकि यहाँ तक मशीन नहीं जाती, ये आराम से काट लेता है। ये देखो क्या काटा है इसने, दिख रहा है? क्योंकि गर्मियाँ लंबी होती है ना, तो गर्मियों में 3 से 4 बार भी आप सब्जियां लगा सकते हो। अभी भी पूरी तरह से गर्मी नहीं आई, डिले हो गई है गर्मी थोड़ी, तो उस चक्कर में क्योंकि बरसात आती रही है, तूफान आते रहे, स्पेशली नॉर्थ में यहाँ पे, तो आप अभी भी फिर से सीड्स लगा सकते हो। मेंबर बन जाओ गेट माई हार्वेस्ट चैनल के, उसमें मैं पोस्ट्स भी शेयर करती हूँ, वीडियोस भी शेयर करती हूँ। मेंबरशिप बहुत किफ़ायती दाम पर है। सच में गार्डनिंग के बारे में सीरियस हो, ज़्यादा सीखना चाहते हो तो बन जाओ। इस हफ्ते मैं शेयर करूँगी मेंबर ओनली वीडियो में भिंडी के बारे में, डेप्थ में भिंडी के बारे में सब कुछ। तो कैसे उगानी है, सीड्स कहाँ से लेने हैं, सब कुछ कवर होगा। मेंबर कैसे बनना है, लिंक नीचे दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दूंगी। आपको बहुत सी वीडियोस सिर्फ आपके लिए बनेंगी, बहुत सी वीडियोस आप पहले देख पाएंगे, स्पेशल पोस्ट्स भी होंगी। और जब आप कमेंट करते हैं, कोई भी सवाल पूछते हैं, मेरे को वो हाईलाइट होके नज़र आएगा, तो मैं उसे उसका आंसर दूंगी ही दूंगी। ज़्यादातर 24 घंटे के अंदर दे देती हूँ, तो ज़्यादा नज़दीक आ सकते हैं हम। बन जाओ मेंबर। तो ये है सिलेक्शन नंबर 1, और इसे हमने लगाया था फेब मिड में, और अब हुआ है देख लो मई, ऑलमोस्ट फेब से मार्च अप्रैल में 3 महीने में पूरा कवर हो गया। मैं जर्नी दिखाती रही हूँ आपको, कैसे बीच बीच में गैप्स थे, तब थोड़ा थोड़ा लगाते हैं। इनकी ना बस जगह चेंज करनी होती है थोड़ी थोड़ी देर के बाद। अब जैसे ये पार्ट ऑलमोस्ट कवर हो गया है, तो मैं इसे इधर लेके आना चाहूँगी। उसके लिए थोड़ा सा भीगना पड़ता है। पिछली बार मैंने बताया था कि फीमेल फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं तो क्या करना है। सिरा काटने का मीनिंग समझ नहीं आया बहुत से लोगों को, मतलब एंड काटना है। अब जैसे ये करेला है, ये करेले की एक ब्रांच है ना, अगर मैं इसके एंड को काट दूँ, इस वक्त मेरे पास सिजर्स नहीं है, सिजर से काटना, यहाँ से 2 ब्रांचेस आ जाएंगी। उसके बाद आप 2 की 4, 4 की 8, इस तरह से कर सकते हो। नई जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतने ज़्यादा फीमेल फ्लावर्स आएंगे ना। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि मेल और फीमेल फ्लावर्स के बारे में डिफरेंस क्या है। मैंने अक्सर समझाया है, मेल फ्लावर जो होता है उसके पीछे कोई भी
फ्रूट नहीं लगा होता, फीमेल फ्लावर के पीछे फ्रूट लगा होता है। जब तोड़ना है आपको तो मेल फ्लावर तोड़ना है, या ब्रश के साथ आपको अगर पहले जो है स्ट्राइक करना है तो मेल फ्लावर के अंदर करना है, फिर फीमेल फ्लावर पे करना है। मेल फ्लावर से फ्रूट नहीं बनेगा, आप उसे तोड़ भी सकते हो। कद्दू के जैसे फ्लावर्स हैं उन्हें पकौड़े बना के खाया जा सकता है। मेल फ्लावर को फीमेल फ्लावर के ऊपर रब करने से हैंड पॉलिनेशन होती है। ये देखो, अब जैसे ये हैं मेल फ्लावर्स, ये कद्दू के मेल फ्लावर्स हैं, इनके पीछे कुछ नहीं लगा हुआ, आप देख रहे हो। लेकिन फीमेल फ्लावर अभी कम होगा क्योंकि इनिशियल टाइम में है, लेकिन फिर भी दिख जाएगा मुझे यहाँ। हाँ, ये फीमेल फ्लावर है, देख रहे हो पीछे कद्दू लगा हुआ है। जैसे ये फीमेल फ्लावर खुलेगा, पॉलिनेटर्स को मेल फ्लावर से कुछ लेकर आना है और फीमेल फ्लावर को देना है। नहीं तो हमें हाथ से देना है, तभी ये कद्दू बनेगा, नहीं तो ये कद्दू गिर जाएगा। करेले में, तोरियों में, खीरे में, तर में, सभी चीज़ों में ऐसे ही होता है। ये फीमेल फ्लावर्स ही थे जो करेले बने हैं, ये जो यहाँ लटक रहे हैं, इधर हैं। और ये मेल फ्लावर है, ये करेला नहीं बन सकता। देखो इसके पीछे कोई करेला नहीं लगा हुआ ना, ये मेल फ्लावर है। ये फीमेल फ्लावर है, ये देखो इसके पीछे करेला लगा हुआ है। अब क्या करना है हैंड पॉलिनेशन के लिए? मेल फ्लावर को तोड़ना है और फीमेल फ्लावर पे इस तरह से रब करना है। कोई बात नहीं, अगर झड़ भी जाएगा आप कर दो बस। अच्छे से पॉलिनेशन नहीं होगी ना तो फिर ये होगा, ये देख रहे हो खराब हो गया। कोई कोई ऐसे होते हैं जो बीच में खराब हो जाएंगे, बट ज़्यादातर जो है पॉलिनेशन होनी चाहिए। ये देखो पॉलिनेटर्स काम कर रहे हैं अपना। यहाँ पे मधुमक्खियाँ और तरह तरह की बीज हैं जो मेल से फीमेल फ्लावर पे जाती रहेंगी। पूरा दिन इनका काम ही ये है। देखो मैं खोल रही हूँ अपना जादू का पिटारा। उसे इस तरह से वेट दे दिया था कि रात में अगर तूफान आए तो कहीं बहुत ज़्यादा स्प्रेड ना हो जाए, और बांध दी थी हमने ग्रास क्लिपिंग्स। ये देखो बहुत सारी है इसके अंदर। अब ये जो ग्रास क्लिपिंग्स है ना, इनमें नाइट्रोजन तो बहुत ही ज़्यादा है, जो कि हमें लीफ और स्टेम डेवलपमेंट के लिए चाहिए पौधों की। फिर इसके अंदर पोटाशियम भी काफ़ी ज़्यादा है, जो रूट डेवलपमेंट के लिए, फ्लावरिंग के लिए चाहिए होता है। फॉस्फोरस थोड़ा कम होता है इसमें, लेकिन फिर भी होता है, और ओवरऑल प्लांट की हेल्थ के लिए फॉस्फोरस चाहिए। पोटाशियम जो है ना, डिजीज़ रेजिस्टेंस भी देता है, मतलब पौधे को तंदुरुस्त बनाता है। छोटी मोटी चीज़ों से तो पौधे को फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो अब इसकी टी बनानी है। अगर आपके घर के पास कोई पब्लिक पार्क है जहाँ पे लॉन जो है वो काटा जाता है, जहाँ पे ग्रास क्लिपिंग्स मिल सकती है, तो वहाँ से ले लिया करो। क्योंकि ज़्यादातर इन पार्क्स के अंदर वो लोग जला देते हैं या बस ऐसे ही डिस्पोज ऑफ कर देते हैं ग्रास क्लिपिंग्स को। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी लॉन होना चाहिए। आपके नेबरहुड में किसी के पास है, आपके फ्रेंड्स के पास है, उनसे ग्रास क्लिपिंग्स ले लो। ग्रास क्लिपिंग्स ऑलमोस्ट 1/3 ड्रम जो है मैंने भर दिया है। और अब मुझे चाहिए पानी। उसके लिए मैं यहाँ से पाइप लूँगी। इसमें पानी को भरने देना है। इस तरह से पाइप रख दी है मैंने, और पानी ऑलमोस्ट इस लेवल तक भरूँगी मैं, मतलब 90% ड्रम को पानी से भर देना है। अब आप इसी रेशो में अपनी किसी छोटी बकेट वगैरह में भी बना सकते हो, क्योंकि अभी और ग्रास क्लिपिंग्स हैं मेरे पास, तो मैं एक और बाल्टी में भी बनाऊँगी, जिससे कि मैं यूज़ करूँगी हर्ब गार्डन में, और एक और बाल्टी जो कि टेरेस पर। मैंने ये वाली पाइप को रखा था कि ये क्यारी में पानी चला जाए, और चला ही गया अच्छे से। अब इसे ज़रा आगे शिफ्ट कर देते हैं। ये जो इसके आगे लगी हुई है ना अटैचमेंट, ये बहुत काम की चीज़ है। इसको मैं लिंक करती हूँ, आप भी देखना अगर आपके काम आ सकती है। तो यहाँ पे कुछ है, अब इसे इधर रख लेते हैं। कोशिश करते हैं कि और प्लांट्स को पानी मिल जाए। हाँ, सही से जा रहा है। मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है गार्डनिंग में। ये देखो, मैं आपको कह रही थी ना कुछ है।
ये है, कितने अच्छे से पोज कर रहे हैं। यहाँ पे अलग ही म्यूजिक चल रहा है क्योंकि इस पे पॉलिनेटर्स आए, सेलरी के फ्लावर्स हैं और ये सर हैं या मैडम है पता नहीं। किसी ने कहा था कि वीडियोस बनाने के लिए मैं गार्डनिंग के काम करती हूँ, मतलब मसाला डालने की कोशिश करते हो आप मेरे व्लॉग्स में भी, है ना। गार्डन व्लॉग्स में भी मसाला आ जाता है। आपको पता है वीडियोस में सिर्फ 5% काम ही नज़र आता है आपको, 95% काम तो आपको दिखता ही नहीं है। इतने सारे तरह तरह के गार्डन और प्लांट्स को मेंटेन करने के लिए बहुत काम लगता है। तो आप ये फिक्र मत करो कि मैं वीडियो बनाने के लिए काम कर रही हूँ। मैं ना अभी आपको 2 फ्लावर्स दिखाऊंगी, पहले किसका फ्लावर दिखाया है और फिर किसका दिखाया है आपको बताना है। दोनों फ्लावर्स आइडेंटिफाई करने हैं, अपना नाम और शहर साथ में लिखना, मुझे भी पता चलता है कि आप कहाँ से देख रहे हो मेरा वीडियो। तो नंबर 1 फ्लावर है ये किसका फ्लावर है, और नंबर 2 फ्लावर है ये, सेम ही है ये भी। अच्छा हिंट दे देती हूँ, दोनों में से एक फ्लावर है गार्लिक का और एक प्याज का है। कौन सा गार्लिक का है कौन सा प्याज का है, नंबर 1 वाला या नंबर 2 वाला, ये बता कर लिया जाए क्या हाल है। वैसे मैं इसके लिए ना एक डंडा भी रखती हूँ, अच्छी तरह से ना हर दूसरे दिन इसको स्टर करना पड़ता है, हिलाना पड़ता है। तो ग्रास नेचुरल है, थोड़ा ऊपर आ जाता है, बट जब ग्रास टी बन जाती है तो बैठ जाता है। ग्रास ना हमने इधर रखा था, मुझे एक जगह पर लगाना है। तो ये देखो यही है, ये लॉन ग्रास, इसे यहाँ पर हम सिलेक्शन नंबर 1 कहते हैं। मुझे नहीं पता और भी कोई नाम है इसके, बहुत हार्डी वैरायटी है। अगर किसी वजह से ना सूख भी जाए, जैसे सर्दियों में धूप नहीं आती या सूख जाता है, फिर से रिवाइव करना आसान हो जाता है। ज़रा सा पार्ट है जिस पे लॉन कवर नहीं हो पा रहा है क्योंकि ऊपर ये है, इसलिए इस पे मैं ये लगाने वाली हूँ। इतने से पार्ट के अंदर कुछ भी नहीं करना होता, बस ऐसे गैप बनाना है आपको, और फिर ग्रास का जो है ना पार्ट वो लेके इसके अंदर इंसर्ट करके खुरपी को ऐसे मारना है। देखो ऐसे गैप बनाना है, अच्छा खासा पार्ट ले लो ग्रास का, उसे इसके अंदर डालो और फिर तो बस इस तरह से मैंने लगा दिए इसमें ये, और जो है 15 दिन में पूरी तरह से फैल जाएगा। अब इसमें पानी देना है, ऑब्वियसली बहुत डीपली पानी देने की ज़रूरत है। यहाँ पे मेरे पास एक छोटी बाल्टी थी, उसमें भी मैंने ग्रास क्लिपिंग्स बनाई, ग्रास क्लिपिंग टी बनाई। उसी तरह से 1/3 बाल्टी जो है वो ग्रास क्लिपिंग्स के साथ भरनी है और 90% लेवल तक पानी भरना। एक वार्निंग देना चाहती हूँ, ये जो ग्रास टी है ना, ग्रास क्लिपिंग्स की टी, इसमें से स्मेल बहुत बुरी आती है। स्पेशली आजकल के ज़माने में लोगों को ना आर्टिफिशियल स्मेल्स इतनी अच्छी लगती हैं, परफ्यूम्ड कैंडल्स और बहुत सी फ्रैग्रेंसेस का ज़माना है। तो उस ज़माने में मैं ये ग्रास टी बना रही हूँ और इसकी स्मेल की बात कर रही हूँ। कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं होता कि स्मेल अच्छी हो या देखने में अच्छी हो, लेकिन उनका ना रोल बहुत है, तो कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। प्लांट्स को ये बहुत पसंद है, अगर प्लांट्स को पसंद है तो हमें पसंद होनी चाहिए, क्योंकि हमें प्लांट्स बहुत पसंद है। मुझे थोड़ा ठीक फील नहीं हो रहा था तो इनको ताज़ा खाना नहीं दे पाई मैं, इनके पत्ते सूख गए हैं, कैटरपिलर्स दिख रहे हैं ना अंदर, तो इनके लिए ताज़ा खाना डालना मिलेगा हमें यहाँ से, किन्नू के पेड़ से। ज़्यादातर जो ताज़े ताज़े पत्ते होते हैं ना लाइट ग्रीन, वो इनको पसंद आते हैं। जैसे कि ये जब थोड़ा बड़ा साइज़ हो जाता है फिर ये बड़े पत्ते भी खा लेते हैं, पर छोटे तो बिल्कुल, जब ये छोटे छोटे होते हैं तब तो इनको बिल्कुल ताज़े वाले पत्ते चाहिए। तो जल्दी से इनको कुछ देते हैं, बेचारे खुश नहीं है। भिंडियों का हार्वेस्ट ले लिया जाए, पकनी शुरू हो जाएंगी। अभी मेरे पास कोई प्रूनर सिजर विजर नहीं है तो मैंने तो ऐसे ही ले लिया।
कुछ लोगों को बहुत कांटे चुभते हैं भिंडी से, तो वो ग्लव्स पहन के हार्वेस्टिंग करते हैं। जिन्होंने रोज़ करनी है ना गार्डनिंग, वो ये सब नहीं कर सकते। अगर ऐसे गोल हो जाए ना भिंडी, फिर तो उसको हार्वेस्ट कर ही लो, क्योंकि ये नहीं बढ़ेगी, अब सही से पक जाएगी। आप मुझसे सीखते हो, लेकिन कभी कभी मैं भी लापरवाही करती हूँ। जैसे कि अभी बस मुझे चल के प्रूनर या सिजर्स लाना है, लेकिन मैं ला नहीं रही, हाथ से ही तोड़ रही हूँ। आप कोशिश कर लेना कि सिजर्स यूज़ कर लेना। आज भिंडी की सब्ज़ी बन जाएगी, क्योंकि 3-4 दिन से मैंने इतनी हार्वेस्ट की हैं। एक और दिख गई है मुझे यहाँ। इसका फ्लावर तो बहुत ही सुंदर होता है। अब क्लोजअप से दिखाती हूँ। बहुत से आए हुए हैं। ये वाला देखो कितना प्यारा है। ये देखो जरबरा में फूल आया है। ये तो आपको दिखाना बनता है, क्लोजअप से दिखाएंगे। लंबी गहरी सांसें लो। सब ठीक है। को और नजदीक से देख लो और सांसें लेते रहो, छोड़ते रहो। गहरी सांस, पिछली बार से भी ज्यादा गहरी। अब ये जो छोटी वाली बाल्टी है ना, इसका ढक्कन मुझे नजर नहीं आ रहा था, मैंने इसके ऊपर यही रख दिया है। तो इसे ना छाया में रखना है, थोड़ी छाया हो कम से कम। तो मैंने इस तरह से अमरूद के पेड़ के नीचे रखा है, और कवर करना ज़रूरी है। हर रोज़ एक बार इसे हिलाना है, स्टर करना है। कैसे स्टर करना है अभी दिखाती हूँ। ऐसे स्टर करना है हर रोज़। मैं इसे ज़्यादातर 4 दिन के लिए रखती हूँ, इससे ज़्यादा ना स्मेल बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि डालना भी होता है ना। अब ये जो बाकी की ग्रास क्लिपिंग्स हैं, इनको मैं फिर से पोटली बना के चेयर के वेट के साथ ढकने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी सारी बकेट्स नहीं है जिनके अंदर मैं सारा यूज़ कर सकूँ। तो 4-5 दिन के बाद जब वो बैच यूज़ हो जाएगा, तो फिर से इनके साथ बना दूँगी। इन्हें आप मल्च की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। जैसे कि पीछे गार्डन बेड्स में, गमलों में, सब जगह इसे डाला जा सकता है। पर यहाँ पे ना आंधियाँ और तूफ़ान बहुत आते हैं इन 2-3 महीनों में। तो उसके कारण क्या होता है कि ये ग्रास क्लिपिंग्स अगर ऊपर सूखी होंगी तो उड़ के आ जाएंगी हर चीज़ के ऊपर, घर के अंदर तक आ जाता है ये सब। तो हमें ये भी देखना है कि हम मैनेज भी कर पाए ना सही से। इसलिए मैं इन्हें एज मल्च यूज़ नहीं करती हूँ। इनकी ग्रास टी ही बनेगी, बस अब इसकी पोटली बनाने वाली हूँ। अगर आप मुझसे पूछे ना कि एक प्रैक्टिस जो कि लाइफ चेंजिंग है, अगर मुझे एक प्रैक्टिस बतानी हो, एक हैबिट बतानी हो, तो वो है ग्रेटफुलनेस। मतलब शुक्रगुजार होना, थैंक यू करना भगवान जी का कि कुछ अच्छा हुआ। हमें ना इतनी ज़्यादा आदत हो गई देखने की अपने आसपास, और हर वक्त डिससैटिस्फाइड रहने की, कि जो चीज़ें हमारे पास हैं हम उन्हें भी एक्नॉलेज नहीं करते, उनके लिए ग्रेटफुल नहीं रहते। तो हर व्लॉग में मैं 3 चीज़ें गिनाऊंगी जिनके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, और वो मौका होगा आपके लिए भी 3 चीज़ें सोचने का जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। आप उन्हें कमेंट्स में भी शेयर कर सकते हो, अपने जर्नल में भी लिख सकते हो, या मन में सोच सकते हो, जो आपके लिए वर्क करता है। तो पहली चीज़ जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, कल पूरा दिन मुझे बहुत ज़्यादा कफ़ और कोल्ड था, और मुझे लग रहा था कि बुखार भी आ सकता है। लेकिन रात में मैं जल्दी सो गई, विक्स लगा के पूरा दिन जिंजर, हनी, लाइम वाटर पिया, गार्गल्स किए, वो सब किया, और आज सुबह जब मैं उठी आपसे बात कर पा रही हूँ। दूसरी चीज़ जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, हमारी आर्म्ड फोर्सेस, क्योंकि वो वहाँ चौकन्ने हैं और हर वक्त हमारे बॉर्डर्स को जो है गार्ड कर रहे हैं, इसीलिए हम सब चैन से सो पा रहे हैं। उन लोगों की नींद भी पूरी नहीं होती है अक्सर, और बहुत टफ सर्कमस्टांसेस होते हैं, उनकी भी फैमिलीज़ हैं, सब है। तो दूसरी चीज़, मैं उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। और तीसरी चीज़ जो मैंने बताया ना, पहली बार मो किया है गार्डन का वो वाला हिस्सा। किसी टाइम पे वहाँ पे सिर्फ मिट्टी मिट्टी थी और घास भी नहीं लगा था। फिर हम सोचते थे जब ग्रास लगेगा तो कैसा लगेगा, फिर ग्रास लग गया, उसे चलाना पड़ा,
और इसका बहुत सा क्रेडिट जो है विहान को जाता है। उसने रोज़ पानी दिया है वहाँ पे शाम में, डीपली पानी दिया है, और इसलिए अब वहाँ जो है वो एक माइलस्टोन है कि कल हमने उसे मोव किया है। तो ये मेरी 3 चीज़ें थी। आपकी कौन सी हैं कमेंट्स में लिख दो या जर्नल में लिखो अपने। प्लीज़ ग्रेटफुल रहो, अच्छा लगेगा, पूरा दिन अच्छा जाएगा। हमेशा अच्छा सोचो, कि कुछ बुरा सोचो ही मत, क्योंकि जो होना है वो तो होना ही है। तो फालतू की चिंता करके तो कोई फ़ायदा है नहीं। ये देखो यहाँ पे पीस लिली में कितने फ्लावर्स आ रहे हैं। कहने की बात है, इंडोर प्लांट है, फ्लावर्स नहीं आते अंदर, फ्लावर्स इसके बाहर ही आते हैं। हाँ, ये क्यारी छाया वाली क्यारी है। इसके अंदर जो है सुबह की 3-4 घंटे की धूप आती है, फिर भी गर्मियों के अंदर। जैसे कि 6 o'clock सनराइज़ हो रहा है, तो अभी 9 बजे है, 3 घंटे की धूप। अभी बस सन जो है वहाँ से उधर को हो जाएगा। और यहाँ पे बहुत खुशी से इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं। पूरे एरिया में जहाँ जहाँ पीस लिलीज लगे हैं ना, इस पूरी क्यारी में सब जगह फ्लावरिंग हो रही है। तो आज इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, और जाते जाते कहना चाहती हूँ दैट नोबडी कैन स्टॉप व्हाट गॉड हैज़ इन स्टोर फॉर यू। जो भगवान जी ने आपके लिए सोचा है ना, जो आपको मिलना है, वो कोई रोक नहीं सकता। हाँ, हो सकता है साथ में भगवान जी ने ये सोचा हो कि अगर ये मेहनत करेगी या मेहनत करेगा तो मैं इसे ये दूंगा। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन घबराओ मत। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसे लोग, ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि जिन्हें देखकर डर लगता है, या लगता है कि यार ये मुझे ना अचीव नहीं करने देंगे, या ये मेरे हिस्से का जो है छीन लेंगे मुझसे। ऐसा कुछ नहीं होगा, उसने सब सोच के रखा है। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। गेट माई हार्वेस्ट के व्लॉग्स आते हैं मंडे और वेंसडे। फ्राइडे को नॉर्मल वीडियो आता है, रोज़ शॉर्ट्स तो आती ही हैं, तो देखते रहिए। बाय बाय। अभी यहाँ पर स्प्रिंग